प्लेन की उड़ान के लगभग 2.5 घंटे बाद तक सब कुछ नॉर्मल था। यात्रियों का यह सफर लगभग 4.5 घंटे का होने वाला था। दोपहर के बाद प्लेन पहुंचा इंडियन ओशियन के ऊपर, समंदर के ऊपर ही था। अचानक कैप्टन को प्लेन के मॉनिटर स्क्रीन पर 2 एरर दिखाई पड़ा। समस्या का हल ढूंढ पाते कि बहुत देरी हो गई। अचानक प्लेन आगे की तरफ झुक गया, जाने लगा नीचे। 7 अक्टूबर साल 2008 को ये है इंडिया के पूर्व में सिंगापुर एयरपोर्ट। क्वांटिस एयरवेज फ्लाइट 72 नई उड़ान के लिए रेडी हो रही है। एयरबस A330 का विमान सिंगापुर से जाने वाला था देश ऑस्ट्रेलिया के पर्थ। सभी चेकलिस्ट पूरा होने के बाद प्लेन 9:32 पर सिंगापुर से टेक ऑफ की। उड़ान के बाद सब कुछ नॉर्मल रहा। ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिसे लेकर पायलट चिंतित हों। इंडियन ओशियन से होते हुए प्लेन बढ़ रही थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ। विमान में 303 पैसेंजर, 3 फ्लाइट डेक क्रू तथा 9 केबिन क्रू, टोटल 315 लोग सवार थे प्लेन में। लगभग 2 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन थी 27,000 फीट की ऊंचाई पर। इस समय प्लेन के पिछले हिस्से में फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर के लिए भोजन वगैरह प्रोवाइड करा रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट में एक थे फजीम नाम के शख्स। ये थे सोमालियन। वे हमेशा से प्लेन की फ्री यात्रा करना चाहते थे। हमेशा से ख्वाब था बड़े शहरों को देखना। तभी से उन्होंने सोचा कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका है फ्लाइट अटेंडेंट बनना। फ्लाइट अटेंडेंट उनका फेवरेट काम था। इस काम से बहुत खुश थे। यह न्यू जनरेशन का फ्लाई 5i विमान था। ये था हाईली ऑटोमेटिक। इसे एडजस्ट, मैनेज तथा फ्लाई कराना आसान है। प्लेन की ये यात्रा 3500 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। कैप्टन केविन सुलिवान फॉर्मर टॉप गन फाइटर थे। यूएस नेवी में फाइटर पायलट का वर्षों का एक्सपीरियंस है। फ्लाइट एक लंबे टूर वाला ड्यूटी था, इसीलिए प्लेन में थे 3 फ्लाइट डेक क्रू। जल्द ही कैप्टन का टाइमिंग खत्म हुआ। उनकी जगह लेने आए सेकंड ऑफिसर रोस हेल्स। सेकंड ऑफिसर जनरल एविएशन से थे। वे इस कंपनी में पिछले 12 महीनों से हैं काफी सक्षम जेट पायलट। तीसरे थे फर्स्ट ऑफिसर पीटर लिपट। सेकंड ऑफिसर कैप्टन की जगह लेने के तुरंत बाद फर्स्ट ऑफिसर से आगे की चेकलिस्ट की मांग की। पीटर ने जवाब दिया, हम किनारे से 100 समुद्री मील दूर हैं। अभी भी फ्लाई कर रहे हैं 27,000 फीट की ऊंचाई पर। 303 पैसेंजर तथा 9 फ्लाइट अटेंडेंट के साथ प्लेन बढ़ रहा था पर्थ की ओर। नॉर्मल वेदर फ्लाइट को कंफर्टेबल बना रहा था। प्लेन समंदर के ऊपर था। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था कि अचानक एक बड़ी समस्या का पता चला। प्लेन ऑटो पायलट से हट चुका है। ऑटो पायलट के डिस्कनेक्ट होते ही प्लेन को मैनुअली ऑपरेट करने की कोशिश करने लगे। ऐसा होना पायलट को परेशान करने वाला था, पर फिर भी इनके पास 2 सिस्टम हैं। ऑटो पायलट 1 के डीएक्टिवेट होने के बाद ऑटो पायलट 2 पर ला दिए। ऑटो पायलट 2 पर स्विच करने के तुरंत बाद ओवर स्पीड तथा स्टॉल जैसी वार्निंग मिलने लगी। एक ही समय में स्टॉल तथा ओवर स्पीड जैसी समस्याएं नहीं आनी चाहिए। ये कंप्यूटर माल फंक्शन है या सच में कोई गलती हो रही है, सच पता करना आसान नहीं था। इतनी बड़ी समस्या के बाद भी कैबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समय के साथ मॉनिटर स्क्रीन पर एरर तथा वार्निंग जैसी समस्याएं शो करने लगी। पायलट समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कोई समस्या हो इससे पहले ऑटो पायलट 2 को डीएक्टिवेट कर दिए। मैनुअली ऑपरेट करने की कोशिश करने लगे। वहीं प्लेन के पिछले हिस्से में सभी पैसेंजर को जरूरत की चीजें दे दी गयी। फ्लाइट अटेंडेंट के भी भोजन का समय हो गया था। वह अपना खाना गर्म करने के लिए ओवन में रख दिया। गर्म का टाइम शुरू हुआ। 13 सेकंड बाकी हैं। टाइमिंग पूरा होता कि अचानक से लो ग्रेविटी महसूस हुई। पैर से फर्श नीचे जा रहा है। जो यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाए थे ऊपर जाने लगे। अचानक गुरुत्वाकर्षण बल यात्रियों को ऊपर खींच लिया। जिन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी छत से टकरा गए। यह इतनी तेजी से हुआ कि एक एयर होस्टेस बेहोश हो गया। ये जो भी हुआ प्लेन के अचानक नीचे जाने से हुआ। फ्लाइट 72 एक खतरनाक नोज डाइव में था। कैप्टन सुलिवन प्लेन को लेवल करने के लिए साइड स्टील पकड़ते हैं। साइड स्टिक से कोई रिस्पांस नहीं मिला। कैप्टन ने पूरी कोशिश की, स्टिक को खींचा, बट कुछ भी उनके अनुसार नहीं हुआ। प्लेन कंट्रोल से बाहर था। उन्हें अपने राइट हैंड से खुद को संभालना पड़ा। जी फोर्स इतना बढ़ गया कि न चाहकर भी स्टिक को छोड़ना पड़ा। सभी कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कंफर्म था ये वे नहीं कर रहे बल्कि विमान कर रहा है। एक बार फिर से कोशिश किए। स्टिक ने काम किया। जो प्लेन अब तक नीचे जा रही थी आने लगी ऊपर। अचानक ग्रेविटी के पॉजिटिव में आने से जो छत पर होंगे गिरेंगे अचानक नीचे। लोग घुटनों के बल फर्श पर गिर गए। अब तक जो कुछ भी हुआ कैप्टन समझ चुके थे ये प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम है। प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर एक तरह से प्लेन का ब्रेन होता है। यह पायलट के हर मूव को कंट्रोल करता है। इसी के तुरंत बाद पायलट ने अनाउंसमेंट किया, यह फ्लाइट डेक था। सभी यात्रियों को अपने सीट पर बैठना होगा।
बांधना होगा सीट बेल्ट को। जो एयर होस्टेज भोजन गर्म करने गया था वह अभी भी घायल है। इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन चुकी थी। ऑक्सीजन मास्क ओपन हो गए हैं। सभी जान चुके थे जरूर कुछ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। पायलट स्क्रीन पर आ रहे वार्निंग को सॉल्व करने में असफल थे। हर सेकंड नई नई समस्याएं स्क्रीन पर आ रही थी। एक तरफ पायलट समस्याओं को जानने में लगे थे तो वहीं प्लेन के पीछे जिन यात्रियों को चोटें आई थी जैसे तैसे खुद को संभाल रहे हैं। इन्हें लगा कि जो भी समस्या थी टल गई, बट कहाँ पता जो अभी हुआ है फिर से होगा। एक बार प्लेन फिर से गोता लगाया। जी फोर्स लोगों तथा चीजों को ऊपर ले जाने लगा। पिछली बार की तरह इस बार भी कंट्रोल इनपुट लॉक हो गया, यानी फिर से फोर्स के विपरीत इन्हें खुद को संभालना होगा। नीचे इंडियन ओशियन क्लियर दिखाई पड़ रहा था। समंदर के बीच होने से आसपास किसी रनवे तक पहुंच नहीं सकते हैं। यदि यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोई है तो वह था लरमंथ एयरपोर्ट। सभी चीजें उड़ रही थी। पैसेंजर महसूस कर रहे थे जैसे वे धरती पर नहीं बल्कि हो स्पेस में। एयर होस्टेज रेलिंग के साथ खुद को संभाले हुए थे। पायलट अभी भी प्लेन को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले क्षणों में प्लेन फिर से नॉर्मल हो गया। कैप्टन एक बार फिर पैसेंजर के बीच अनाउंसमेंट किए, हम फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम से निपट रहे हैं। सभी को अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठे रहना है। दूसरी बार के बाद कैप्टन थोड़ा सा चिड़चिड़ा महसूस करने लगे। वे नहीं जानते प्लेन का बिहेवियर ऐसा क्यों है। उनके इनपुट इस बिहेवियर को रोक नहीं पा रहे थे। अब तक सेकंड ऑफिसर्स जो रेस्ट पर गए थे वापस आ गए। आते ही एक ही शब्द कहा, मेरी नाक टूट गई। हो क्या रहा है प्लेन के साथ? जवाब में कैप्टन ने कहा कि बैठ जाओ, हम मुसीबत में हैं। कैप्टन अपने पूरे एयरलाइन कैरियर में कभी भी इन शब्दों का यूज नहीं किए थे कि हम मुसीबत में हैं। ये उनके लाइफ का पहली बार था। आमतौर पर पायलट सिर्फ एक ही सीट बेल्ट की हेल्प से फ्लाई करते हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में इन्हें 5 सीट बेल्ट की जरूरत थी। सिर्फ एक सीट बेल्ट डाइव के समय सीट से बांधकर नहीं रख सकती थी। पैसेंजर तो फिर भी सीट से बंधे हैं, बट वे एयर होस्टेज जो पैसेंजर की मदद के लिए थे उन्हें गंभीर इंजरी आई। अब तक पायलट को एहसास हो चुका था हम पर्थ नहीं पहुंच पाएंगे, इसी नजदीकी एयरपोर्ट को ढूंढना चाहिए। ये सोचना कुछ हद तक सही था क्योंकि यहाँ से पर्थ था लगभग 1000 किलोमीटर दूर। कैप्टन जानना चाहते हैं कि अचानक डिसबैलेंस की वजह से यात्री कैसे हैं। उस समय के हालात पता नहीं कर पाए, बट 2 बार के डाइव के बाद कईयों की हड्डियां टूट गईं, तो कई के टखने, कुछ के सर में चोटें आई तो कुछ के हाथ टूट गए। यदि गौर किया जाए तो प्लेन ने 2 बार डाइव किया। दोनों बार इमरजेंसी की सिचुएशन थी, बट एयरपोर्ट पर कोई सूचना नहीं दी है। बट जब ये पता चला कि इस हादसे में कई लोगों को गंभीर इंजरी आई, तब जाकर मेडे का कॉल किए। इस समय लर्नमंथ एयरपोर्ट के सबसे नजदीक हैं। वहां लैंडिंग की परमिशन मांगी गई। हालात को देख जल्द ही एटीसी ने लैंड करने की परमिशन दे दी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन पुलिस फोर्स के रिचर्ड वे पहले शख्स थे जिन्हें इस हादसे के बारे में सबसे पहले पता चला। वे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं। गंभीरता को देख कैप्टन ने मांग की, हमारे आने से पहले मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। यहाँ कई पैसेंजर घायल हैं। कैप्टन भले ही कॉन्फिडेंस के साथ कह दिए कि हम जल्द ही रनवे पर लैंड करने वाले हैं, बट उन्हें भी नहीं पता कि वहाँ पहुँचने से पहले क्या होगा। 2 बार जो हो चुका है फिर से ना हो। आगे क्या समस्याएं आएंगी, सभी 315 लोग जीवित बच पाएंगे या नहीं, ये बात की बात है। बट अभी के लिए कैप्टन यही सोच रहे थे कि ऐसी समस्याएं तो पहले प्लेन में कभी नहीं आई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्लेन ने 2 बार डाइव किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सिंगापुर से उड़ान के बाद 2 प्रोटेक्शन जिसका जरूरत नहीं था एक्टिवेट हो गए थे। उस वक्त प्लेन को लगा कि विमान ऊपर की तरफ झुक रहा है, जो खतरनाक स्टॉल के करीब है। जब स्टॉल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हुआ तो कंप्यूटर कमांड पहला प्रोटेक्शन पक्ष भेज दिया। नोज को 4 डिग्री नीचे करने का आदेश दिया। इसी के साथ एंटी पिचअप ने 6 डिग्री और नीचे करने का आदेश दिया। मतलब टोटल 10 डिग्री प्लेन आगे की तरफ मूव किया। अब तक यही लग रहा था ये प्रॉब्लम हुई है गलत एंगल ऑफ अटैक के मिसमैच से, बट इसका मेन रीजन क्या था ये पता लगाना मुश्किल था। जबकि कड़वी सच्चाई तो ये है, सभी A330 के विमान में छुपा एक एरर है जो अचानक विमान को आगे झुकने के लिए धोखा दे सकता है। इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचा गया क्योंकि उस समय इसी बोइंग की 3 फ्लाइट सेम टाइम पर फ्लाई कर रही थी। उनके साथ भी पिच डाउन की प्रॉब्लम आई थी। फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम यह पायलट से इनपुट लेती है और फिर उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में प्लेन के पंखों तक पहुंचाती है। विदाउट कमांड के प्लेन का नीचे जाने का मतलब फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम गलत सिग्नल दे रहा था। बट अभी भी असल कड़ी तक पहुंचना मुश्किल था। अगला ध्यान गया अदायरू पर। यह एयर डेटा इनर्शियल रेफरेंस यूनिट है जो प्लेन के बाहर के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है।
डेटा से एंगल ऑफ अटैक पता किया गया। ये एंगल जितना ज्यादा होगा हवा का प्रभाव होगा उतना ही नीचे प्लेन इंस्टॉल कर सकता है। जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन को फेलियर का मेन रीजन तो नहीं पता चला, बट अचानक एंगल ऑफ अटैक के चेंज होने का रीजन सॉफ्टवेयर में फेलियर बताया गया। आगे इस तरह की समस्याएं न हो आने वाले सभी एयरक्राफ्ट में बदलाव किए गए। बट अभी कैप्टन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी प्लेन को रनवे तक ले जाना। रनवे तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम की मदद ले रहे थे, बट ये सिस्टम कैप्टन का साथ नहीं दे रहा। एटीसी के मदद से ही रनवे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जबकि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल कराई जा रही थी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पुलिस जब तक वहां पहुंची, हॉस्पिटल्स की नर्सें, एम्बुलेंस तथा और भी सर्विसेज पहुंच चुकी थी। उन्हें पता है ये अर्जेंट सिचुएशन होने वाली है। इसी समय कैप्टन ने पाया कि ऑटो ब्रेक काम नहीं कर रहा है प्लेन का, ना ही काम कर रहा था स्पॉइलर, साथ ही कंप्यूटर वन भी। इतने सारे एरर के बाद कैप्टन नहीं समझ पा रहे थे कि लैंडिंग के समय किस सिस्टम पर भरोसा किया जाए। समस्याएं जो भी थी, बट गुड न्यूज ये है कि इंजन एक्टिवेट है। ये पर्याप्त था एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। कैप्टन यही उम्मीद कर सकते हैं प्लेन प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगा, फिर से नहीं गिरेगा। हालात बहुत गंभीर थे। स्टॉल तथा ओवर स्पीड की वार्निंग फिर से मिलने लगी। इतने सारे समस्याओं के बाद आगे क्या एक्शन लिए जाएं, जानने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। यहाँ यात्री कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय प्रार्थना करने के कि हम सही सलामत रनवे तक पहुँच जाएं। पायलट के बीच तनाव बढ़ना तब शुरू हुआ जब न चाहकर भी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किए। सभी डरे हुए थे क्योंकि जमीन के पास अगर कुछ भी हुआ तो बचना मुश्किल होगा। रनवे के करीब पहुँचने के बाद भी ऊंचाई नॉर्मल से ज्यादा थी। अचानक नीचे आने से प्लेन रनवे से टच डाउन तो हो जाएगा, बट स्पीड नॉर्मल से ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होने का मतलब प्लेन फिर से फ्लाई कर जाएगा। पूरी जिम्मेदारी थी कैप्टन के हाथ में। उनका एक्सपीरियंस ही प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। वे जैसा कह रहे थे फर्स्ट तथा सेकंड ऑफिसर्स कर रहे हैं वैसा ही। देखना रहेगा इतने सारे एरर के बाद भी प्लेन रनवे खत्म होने से पहले रुक जाएगी या नहीं। फाइनली पहिया रनवे से टच डाउन हुआ। सभी बहुत खुश हुए। ब्रेक काम कर गया। पायलट विमान को धीमा करने लगा। पूरी तरह स्थिर होने के बाद पैसेंजर ने चैन की सांस ली। केबिन में फर्स्ट ऑफिसर्स पोस्ट फ्लाइट के पन्ने इकट्ठा करने लगा था। पेज पर नजर डालने पर पता चला प्लेन में एक साथ 10 सिमिलर फेलियर आई थी। मेडिकल रिस्पॉन्डर सभी घायल को बाहर निकालते हैं। अद्भुत रूप से सभी सरवाइव कर गए, बट अभी भी कुछ लोग घायल थे। जितने भी इंजर्ड थे उनमें से कुछ को घुटनों में, कुछ के हाथ तथा कुछ के पैर में इंजरी आई।